नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। लूसेंट के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और पूछे गए प्रश्न हम आप लोगों के लेकर के सामने आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी। हमको बताना है कि जो न्याय की जंजीर है वो किस शासक ने लगवाई थी। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा? तो जहांगीर जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर बात करें कि जहांगीर का शासन पीरियड कितना था, तो ये 1605 से 1627 तक 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल रहता है। अगर बात करें कि जो न्याय की जंजीर लगी थी ये कहाँ पे लगी थी, तो यमुना तट के यमुना तट तक ये न्याय की जंजीर लगी हुई थी। जो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, तो जहांगीर ने लगवाई थी। एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सिखों के जो पाँचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवा दी थी। हमको बताना है कि जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं उनको फांसी किसने दिलवा दी थी। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा? जहांगीर जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर बात करें कि अर्जुन देव को फांसी क्यों दिला दी गई थी, क्योंकि इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने अर्जुन जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनको फांसी दे दी थी। आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि थी किसने खोजी थी। हमको बताना है कि जो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि थी वो किसने खोजी थी। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा? अस्मत बेगम जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अस्मत बेगम हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारी निम्न में से हैं। हमको बताना है कि जहांगीर के दरबारी जो प्रमुख चित्रकारी हैं वो निम्न में से कौन रहने वाले हैं। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा? तो एक तो हो गया हमारा आगा खां, हमारा सही जवाब है। अगर बात करें दूसरा दौलत, ये भी हमारा सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हमारा डी बुक्का। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा? तो ए और बी जो जवाब हमारा है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हमारे दोस्तों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारी कौन हैं, तो आगा खां और दौलत खां ये जो हैं इसके चित्रकारी थे। जो शासन में इसके रहते थे, जहांगीर के दरबार में जो बैठते थे चित्रकार कौन थे? आगा खां और दौलत खां जो ये चित्रकार रहने वाले हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न क्या दिया गया है ये देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जहांगीर के समय को कहा जाता है। हमको बताना है कि जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब एग्जाम में ये दोस्तों पूछा भी जाता है कि जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है। तो जहांगीर के समय को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। तो हमको क्या बताना है कि इसका जो सही जवाब रहने वाला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? चित्रकला का स्वर्णकाल हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था। हमको बताना है जो ताजमहल का निर्माण है वो किसकी याद में करवाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अगर तो ताजमहल का निर्माण किसकी याद में? मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। अगर ताजमहल के बारे में बात करें कि जो ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी, अगर बात करें ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? उस्ताद ईसा खां। जो उस्ताद ईसा थे इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। अगर बात करें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। अगर आता है एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मुख्य स्थापत्य कलाकार के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी।
लाहौरी ये मुख्य स्थापत्य कलाकार था। ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न रहते हैं कि अगर पूछा जाए कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की तो हमारा जवाब हो जाएगा उस्ताद ईसा। अगर पूछा जाता है कि मुख्य स्थापत्य कला जो करने वाला जो कलाकार थे वो कौन थे तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसका सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि शाहजहाँ के शासनकाल को क्या कहा जाता है। हमको बताना है कि जो शाहजहाँ का शासनकाल है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब क्या रहने वाला है आइए जानते हैं। तो इसका अगर बात करें कि शाहजहाँ के शासनकाल के शाहजहाँ का शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके शासनकाल को, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वही प्रश्न आप लोगों के लेकर उसके सामने आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट प्रश्न होते रहते हैं, वही प्रश्न हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करें कि जो मयूर सिंह, अगर शाहजहाँ के बारे में बात करें, अगर बात करें मयूर सिंहासन के बारे में, मयूर सिंहासन जो है दोस्तों, अगर बात करें मयूर सिंहासन के बारे में अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण के बारे में अगर बात करें, मयूर सिंहासन के निर्माण के बारे में अगर बात करें तो किसने करवाया था, शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, शाहजहाँ। हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकारी हैं। हमको बताना है कि जो शाहजहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो इसमें से निम्न में से कौन रहने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। तो शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकारी के बारे में अगर बात करें तो इसका पहला जवाब हमारा हो जाएगा मोहम्मद फ़कीर, दूसरा जवाब हो जाएगा हमारा मीर हासिम और तीसरा हमारा है ए और बी दोनों। तो जो हमारा जवाब सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी जो जवाब है हमारा दोनों सही हो जाएगा। मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम दोनों जो है शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकारी रहने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि औरंगजेब का जन्म हुआ था। हमको बताना है कि जो औरंगजेब का जन्म है वो कब हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1618। हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो 1618 अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1618 ये जो है इस तिथि में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था अगर बात करें तो गुजरात के अंदर, गुजरात में इसका जन्म हुआ था। ये एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है दोस्तों तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जिंद पीर के नाम से किसे जाना जाता है। हमको बताना है कि जो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो औरंगजेब जवाब है जो हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें औरंगजेब के बारे में अगर बात करें तो ये सुन्नी धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था, सुन्नी धर्म को जो है ये मानता था और जिंदा पीर के नाम से इसे जाना जाता था औरंगजेब को दोस्तों, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। हमको बताना है कि जो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक है वो इसमें से कौन रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह जो जवाब है हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह जो था दोस्तों ये तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक रहने वाला है। अगर बात करें तख्ते ताउस, इसको हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, तख्ते ताउस को ही हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह रहने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों हमारे द्वारा जो आप लोगों तक जो जानकारी पहुँचाई जा रही है, जो लूसेंट के पार्ट पहुँचाए जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे ग्रुप के डी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए जो लूसेंट के पार्ट हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। तो आइए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।